हेलो दोस्तों, आज हम लव एंड रोमांस सीरीज में सुनेंगे एक ऐसे महान योद्धा और राजा की कहानी जिस पर हम भारतीयों को गर्व होना चाहिए। ये कहानी बाकी प्रेम कहानियों से बिल्कुल भिन्न है और बताती है कि कैसे प्यार के अलग अलग रूप होते हैं। और ये बहुत ही जरूरी है कि इस प्यार के अनोखे रूप को भी जाना जाए। और मुझे यकीन है कि आप लोगों ने ये कहानी पहले कभी नहीं सुनी होगी। ये कहानी है हेमू विक्रमादित्य या हेमचंद्र विक्रमादित्य की। इनके बारे में बहुत कम लिखा गया है और इसके बावजूद भी इनकी कीर्ति चारों ओर फैली हुई है। हेमू एक साधारण ब्राह्मण परिवार से थे और उनका बचपन रेवाड़ी शहर में बहुत ही गरीबी में बीता था। हेमू बचपन से कुशाग्र बुद्धि थे और जल्द ही बारूद को प्रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले शोरा को सेना को बेचने के कारोबार में लग गए। ये समय था जब शेरशाह सूरी ने मुगल बादशाह बाबर के बेटे हुमायूं को हरा दिया था और वो भागे भागे फिर रहे थे। शेरशाह सूरी की मौत के बाद उनके बेटे इस्लाम शाह तख्त पर बैठे और उन्होंने अपनी फौज में हिंदू और अफगान दोनों को भरना शामिल किया। उनका मानना था कि उसे हिंदू लोग अफगान के किसी भी षड्यंत्र की जानकारी देंगे और अफगानी हिंदुओं पर नजर रखेंगे। हेमचंद को तब मौका मिला दिल्ली आने का और उस सेना में बहुत ही छोटी पोस्ट पर भर्ती होने का। हेमू की मुलाकात उस समय उनकी पत्नी से हुई, जिनका उल्लेख ज्यादा नहीं मिलता। उनकी पत्नी हेमू उनके लिए इतनी ज्यादा लकी थी कि हेमू के विवाह के बाद से ही उनकी किस्मत चमकने लगी थी। हेमू अपनी काबिलियत और अपनी पत्नी के सपोर्ट से धीरे धीरे दिल्ली बाजार के अधीक्षक बन गए। इधर इस्लाम शाह की मौत के बाद उसका बेटा फिरोज खान, जो मात्र 12 वर्ष का था, बादशाह बना, परंतु उसके चाचा आदिल शाह सूरी ने 3 दिन में ही उसे मारकर खुद को बादशाह घोषित कर दिया। हेमू अपनी काबिलियत और अपने परिवार के सपोर्ट के दम पर धीरे धीरे प्रशासन में आगे से आगे बढ़ रहे थे। आदिल शाह ने हेमू की काबिलियत को पहचानते हुए अपने अनेकों विरोधियों का खात्मा करने के लिए हेमू को चुना। हेमू ने तकरीबन 22 युद्ध लड़े और सभी के सभी जीत लिए। हेमू का दबदबा आदिल शाह की बादशाहत में बहुत ज्यादा फैल चुका था। हर किसी को पता था कि हेमू के दम पर ही आदिल शाह सूरी की बादशाहत बुलंदी छू रही थी और हेमू के पीछे थी हेमू की पत्नी और उसका परिवार। हेमू को आदिल शाह के चीर दुश्मन और इस्लाम शाह के वफादार ताज खान करनी को पकड़ने की जिम्मेदारी दी गई। हेमू ने उसका पीछा बंगाल तक किया और अंततः बंगाल में उसके साथ युद्ध किया। इधर हुमायूं और मुगल फौजों ने दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। हेमू उस समय बंगाल में थे। हालांकि उनका परिवार अलवर के पास मछली नामक गांव में बड़े ही ठाट बाट से रहते थे। हेमू की पत्नी भी पूरे राजनीतिक माहौल पर नजर रखे हुए थी। उन्होंने हेमू को हिंदू राष्ट्र स्थापित करने के लिए प्रेरित किया था। हुमायूं की अकस्मात मौत और अकबर के मात्र 14 वर्ष की उम्र में बादशाह बनने से हेमू को एक मौका और मिला। उन्होंने बंगाल से दिल्ली की ओर कूच कर दिया। हेमू ने अनेकों युद्ध जीते और कुछ ही समय में मुगल्स को बयाना, इटावा, संभल, कल्पी और नारनौल से मार भगाया। आगरा में मुगलों ने हेमू के हमले का जोरदार जवाब दिया, परंतु तब हेमू के साथ देने आ गए अलवर से हाजी खान, क्योंकि हेमू की पत्नी, जो पूरी तरह से राजनीतिक गतिविधियों पर नजर रखी थी, उसने सही समय पर अपने पति को सहायता भेज दी थी। ऐसा था उनका अटूट प्रेम। आगरा को जीतने के बाद हेमू ने हमला किया दिल्ली पर और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। वो मुगल काल के दौरान हिंदुस्तान पर शासन करने वाले पहले हिंदू राजा बने। उन्होंने अपने आप को विक्रमादित्य की उपाधि दे दी। इन सब के पीछे उनकी पत्नी का उनके लिए अटूट प्यार और सहयोग था। अकबर, जो मात्र 14 वर्ष के थे, उनके सलाहकार हेमू से युद्ध नहीं करने और काबुल चले जाने के लिए कहने लगे। हेमू का युद्ध कौशल अपरंपार था, परंतु अकबर ने उस कच्ची उम्र में वो फैसला लिया जो ये बताता है
कि वो कैसे हिंदुस्तान पर मुगलों की नींव रखने वाले सही मायने में अद्भुत व्यक्तित्व थे। अकबर ने हेमू को युद्ध के लिए ललकारा और यहाँ अब फैसला होना था कि हिंदुस्तान पर मुगल बचेंगे या हिंदू राष्ट्र की पुनः स्थापना होगी। पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद से ही अफगानी और बाहरी ताकतों ने हिंदुस्तान के अधिकतर हिस्सों पर कब्जा किया हुआ था। इस प्रकार शुरू हुआ पानीपत का दूसरा युद्ध। हेमू की पत्नी ने हेमू को संदेश भेजा था कि वो अपने हठीपन में ना रहे। हेमू को यदि कोई हरा सकता था तो वो था उसका अत्यधिक आत्मविश्वास, और शायद पहली बार ही हेमू ने अपनी पत्नी की बात नहीं मानी थी। वो इस युद्ध में बिना किसी कवच उतर गया था। पानीपत के दूसरे युद्ध से अकबर को दूर रखा गया था ताकि उसकी सेना का मनोबल बना रहे। हेमू ने बहुत भारी हमला किया और कुछ ही देर में उसके हाथियों ने युद्ध का पूरा पलड़ा हेमू की ओर झुका दिया। हेमू को पता था कि यदि उसकी पत्नी यहाँ होती तो उसके आत्मविश्वास का दम देखती। हेमू की दाईं ओर शादी खान कक्कर और बाईं ओर राम्या उनका भांजा थे। कुछ घंटे के युद्ध ने ही अकबर की फौजों को पछाड़ना शुरू कर दिया था। शिवानी खान जो मुगल फौजों का नेतृत्व कर रहा था, उसने अपने तीरंदाजों को मुखर कर दिया। वो अब बेतहाशा तीर चला रहे थे। पूरा मैदान तीरों की बौछारों से पटा हुआ था, परंतु हेमू के हाथी और फौज को वो तीर नहीं रोक पाए थे। अकबर को शायद काबुल भाग जाना चाहिए था। उसके दादा ने इसी मैदान में 10,000 की फौज से 1 लाख की अब्राहम लोदी की फौज को हराया था, परंतु उनके पास तब था एक गुप्त हथियार, बारूद। अकबर के पास कुछ नहीं था। हेमू युद्ध जीत ही जाएगा, परंतु अकबर के पास शायद कुछ था, तो वो था उस ऊपर वाले का आशीर्वाद। उसे हिंदुस्तान की किस्मत बदलनी थी। वो 14 वर्ष का बच्चा आगे जाकर इतिहास के पन्नों में अमर होने वाला था। हेमू की पत्नी ने हेमू को अपने आत्मविश्वास को हठ में बदलने से रोकने का आग्रह किया था। यदि हेमू अपनी पत्नी की बात मान लेता और पूरा कवच पहनकर युद्ध में उतरता तो आज हिंदुस्तान की किस्मत ही अलग हो जाती। परंतु हेमू ने यही गलती कर दी थी। उसने अपनी पत्नी की बात नहीं मानी और अपनी फौज को प्रेरित करने के लिए बिना कवच ही युद्ध में आ गया था। वो अपने हाथी पर बैठा हुआ बहुत कुशलता से अपनी फौज को कमांड दे रहा था। अकबर की फौज हार ही रही थी। शिवानी खान के तीर का जखीरा भी बस खत्म होने ही वाला था और उसके बाद हेमू की फौज उन्हें रौंदते हुए अकबर को पकड़ लेती। तभी एक तीर कहीं से आकर हेमू की आंख में घुस गया। हेमू को बेतहाशा खून बहने लगा। हेमू ने तीर को अपनी आंख से निकाल लिया, परंतु खून के बहुत ज्यादा बह जाने के कारण वो बेहोश हो गया। उसकी सेना को उसके आदेश मिलने बंद हो गए। सेना का मनोबल गिर गया और शिवानी खान की सेना में जोश भर गया। हेमू की इस एक गलती ने उस युद्ध की दिशा बदल दी। शिवानी खान की सेना ने हेमू की सेना को मार भगाया और हेमू का हाथी पकड़ लिया गया। हेमू को अकबर के सामने पेश किया गया और हेमू की गर्दन काट दी गई और उसके धड़ को दिल्ली में लटका दिया गया। हेमू के गांव अलवर में भी मुगल फौजों ने पीर मोहम्मद के नेतृत्व में हमला किया। हेमू की पत्नी को शायद पूर्वाभास हो गया था और वो चुपचाप वहां से निकल गई। हेमू की संतानों को उसने गुमनामी में पाला। हेमू के पिता को पकड़ लिया गया। उन्हें इस्लाम कबूल करने के लिए कहा गया, परंतु उन्होंने कहा कि वो पिछले 75 वर्षों से जिस भगवान की उपासना कर रहे हैं उसे अब क्या छोड़ना। उनका कत्ल कर दिया गया। इस प्रकार हेमू विक्रमादित्य का नाम इतिहास के पन्नों में गुमनाम हो गया। एक पत्नी के अटूट विश्वास ने जहाँ हेमू को ऊंचाइयों पर पहुंचाया, वहीं उस पत्नी की बात ना मानने के कारण हेमू अपनी सबसे बड़ी लड़ाई हार गए और हिंदुस्तान का इतिहास बदल गया। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसे ही अनगिनत किस्सों के लिए बने रहिए मेरे साथ मेरे YouTube चैनल पर। और हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।